हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 है और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले एक बात समझेंगे। मान लिए कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x आई इंटू डी एक्स दिया गया है और यहाँ पर ए दिया गया है और नीचे में बी दिया गया है। तो ए को अपर लिमिट बोलते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहे इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट। इसके बाद बी को बोलेंगे लोअर लिमिट। बी इज इक्वल टू हो जाएगा लोअर लिमिट। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट से शुरू में कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू sin x होता है। तो sin x लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू ए है, तो अपर लिमिट का वैल्यू ए और लोअर लिमिट का वैल्यू बी है, तो अब लोअर लिमिट का वैल्यू बी रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखते हैं। तो साइन x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर ए रखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखते हैं। तो साइन x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर b रखेंगे और दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। यही इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो यहाँ पर वैल्यू निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स का। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 है। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे एक्स एन के फॉर्मूला पर, क्योंकि 1 एक नंबर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 और डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। एक्स एन के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो x के पावर में 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू x के पावर में 2 और डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका वैल्यू डायरेक्ट रख दिए हैं। इसके बाद इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 लिखेंगे। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x होता है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट रखते हैं। तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखते हैं। तो x के प्लेस पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और डिवाइड में 2 है। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं और इसके बाद प्लस, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर -1 रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से 1/2 को कटाएंगे तो 0 और इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 +1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू log mod x के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको बताया है कि log mod x के इक्वल होता है। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 3 है और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 है। तो अपर लिमिट का वैल्यू 3 लिखेंगे, इसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू 2 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा
एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि 3 लिखेंगे, और इसके बाद एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी 2 लिखेंगे। एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू लिखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log 3 या माइनस log 2 के इक्वल है। तो log का सबट्रैक्शन हमेशा log के डिवीजन में होता है। तो log 3 या माइनस log 2 इज इक्वल टू हो जाएगा log 3 बटे में 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 3। तो थर्ड क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 4 इंटू एक्स क्यू का। तो 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स क्यू का और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल है। इसके बाद माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर है तो माइनस 5 कांस्टेंट है तो माइनस 5 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब प्लस 6x, तो 6x में से 6 कांस्टेंट है तो 6 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। और इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 9 इंटू डी एक्स का, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 3 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 3 एक नंबर है, तो 3 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू डी एक्स के फॉर्मूला पर। आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो 3 एक नंबर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 3 प्लस 1 डिवाइड में 3 प्लस 1। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब माइनस 5 इंटू, इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में 2 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है, जिसमें कि 2 एक नंबर है तो इसको भी तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू डी एक्स के फॉर्मूला पर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब प्लस 6 देने के बाद x के पावर में 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू डी एक्स, जिसमें कि 1 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे x n के फॉर्मूला पर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। अब प्लस 9 कांस्टेंट है तो 9 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है तो x लिखेंगे। और इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर में 4 डिवाइड में 4, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। माइनस 5 इंटू एक्स के पावर में 2 प्लस 1 3 डिवाइड में 2 प्लस 1 3, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब प्लस 6, इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और डिवाइड में 1 प्लस 1 2, अपर लिमिट का वैल्यू 2 लिखेंगे। इसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब प्लस 9, इसके बाद देखेंगे तो 9 इंटू एक्स है, अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4i इंटू अपर लिमिट का वैल्यू 2 है, तो अपर लिमिट का वैल्यू 2 का मतलब कि सबसे पहले x के प्लेस पर 2 लिखेंगे, तो x के प्लेस पर 2 लिखेंगे तो 2 के पावर 4 है, डिवाइड में 4 है। और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि लोअर लिमिट का वैल्यू 1 है, तो x के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 के पावर 4 है, डिवाइड में 4। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, और इसके बाद -5 है। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 के पावर में 3 या डिवाइड में 3 लिखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी 1 लिखेंगे, तो 1 के पावर में 3 या डिवाइड में 3 लिखेंगे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। इसके बाद +6 x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 के पावर में 2 है, डिवाइड में 2 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 1 के पावर में 2 डिवाइड में 2 होगा, दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। इसके बाद देखेंगे तो 9 +9 x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो 2 x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू 1 रखेंगे और दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4i इंटू यहाँ पर देखेंगे तो 2 के पावर में 4, तो 2 के पावर में 4 का वैल्यू हो जाता है 16 और डिवाइड में 4 और माइनस 1 के पावर 4 का मतलब 1 और डिवाइड में 4 हो जाएगा, और -5 2 के पावर में 3 का वैल्यू हो जाएगा 8 और डिवाइड में 3 और माइनस 1 के पावर में 3 का वैल्यू हो जाएगा 1 और डिवाइड में 3। और इसके बाद देखेंगे तो +6 और 2 के पावर में 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और डिवाइड में 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड में 2 हो जाएगा, अब +9 इंटू 2 - 1 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 16 - 1 15 डिवाइड में 4 हो जाएगा। और इसके बाद -5 इंटू 8 - 1 7 और डिवाइड में 3 एलसीएम लेंगे, और +6 इंटू 4 - 1 3 और डिवाइड में 2 एलसीएम लेंगे, और +9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 4 से 4 को कटाएंगे, 2 से 6 को 3 बार में कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और इसके बाद +9, तो 15 है, इसके बाद +9 करेंगे तो 24 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा, और -35 है, डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और +9, तो 24 + 9 करेंगे तो 33 हो जाएगा, और -35 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 99 और -35, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5 हो जाएगा 4 और 9 - 3 हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 64 है, डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 64 है, डिवाइड में 3, ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx इज इक्वल टू -cos x अब +c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx का वैल्यू -cos x और +c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा -cos 2x। इसके बाद देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, और x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको डिवाइड में लिखते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो -cos 2 और x के प्लेस पर π/4 रखेंगे और डिवाइड में 2 है। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे। तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो
cos 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट और x का प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद ब्रैकेट का साइन जरूर देते हैं। माइनस का साइन देने के बाद जो भी वैल्यू हो उसको ब्रैकेट से यहाँ पर घेर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2 से 4 को घटाएंगे 2 बार में, माइनस cos पाई बटे में 2, और इसके बाद डिवाइड में 2, और इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। cos 2 इंटू 0 का मतलब हो जाएगा cos 0 और डिवाइड में 2, तो ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos पाई बटे में 2, cos पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है, 0 और डिवाइड में 2, और प्लस cos 0 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है, डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस 1 बटे में 2 इज इक्वल टू 1 बटे में 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखेंगे तो 5 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बटे में 4, अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx का वैल्यू बताना है। तो आपको फॉर्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx इज इक्वल टू sin x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और इसके बाद x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे यानी कि sin 2 इंटू एक्स के प्लेस पर पाई बटे में 4 रखेंगे और डिवाइड में 2 है। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, तो sin 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे और डिवाइड में 2, x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। यहाँ पर 2 से 4 को 2 बार में घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा sin पाई बटे में 2, तो sin पाई बटे में 2 का वैल्यू 1 हो जाता है और डिवाइड में 2 और माइनस sin 2 इंटू 0 का मतलब हो जाएगा sin 0 हो जाएगा, और sin 0 का वैल्यू होता है 0 डिवाइड में 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 और माइनस 0 बटे 2 का मतलब हो जाता है 0 हो जाता है, तो 1 बटे में 2 और माइनस 0 का वैल्यू 1 बटे में 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू dx के इक्वल दिया गया है, अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 4 के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू dx का वैल्यू निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू dx का वैल्यू e के पावर में x होता है। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 4 लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, तो e के पावर में 5 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 4 रखेंगे, और x का वैल्यू x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 4 कॉमन लेंगे, तो e के पावर 4 कॉमन लेंगे तो e माइनस 1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx का वैल्यू बताना है, जिसमें कि अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो आपको फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx का वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x I इंटू dx इज इक्वल टू log mod sec x अब प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx का वैल्यू log mod sec x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx का वैल्यू लिखेंगे log mod sec x, और इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, तो log mod
सेक एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि पाई बटे में 4 रखेंगे और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद लॉग मोड सेक लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे यानी कि एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट पाई बटे 4 रखेंगे, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे और दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड सेक पाई बटे में 4 है तो सेक पाई बटे में 4 का वैल्यू √2 के इक्वल हो जाएगा। कॉस पाई बटे में 4 यहाँ पर देखेंगे तो कॉस पाई बटे में 4 का वैल्यू 1 बटे में √2 होता है। तो सेक पाई बटे में 4 का वैल्यू √2 के इक्वल हो जाएगा। तो सेक पाई बटे में 4 का वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस इसके बाद लॉग मोड सेक 0 तो सेक 0 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो लॉग 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग √2 है तो √2 के प्लेस पर 2 के पावर में 1 बटे में 2 लिखेंगे और माइनस लॉग 1 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग का जो भी पावर हो लॉग के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो लॉग के पावर में 1 बटे में 2 है तो लॉग के पहले मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में 2 लॉग के पहले मल्टीप्लाई में हो जाएगा आई इंटू लॉग 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटू लॉग 2। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 6 के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स आई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग मोड कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। इसके बाद देखेंगे तो एक्स के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 इसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 6 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि पाई बटे में 4 लिखेंगे। तो लॉग मोड कोसेक पाई बटे में 4 इसके बाद माइनस कॉट पाई बटे में 4 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड कोसेक x के प्लेस पर पाई बटे में 6 इसके बाद माइनस कॉट पाई बटे में 6 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड कोसेक पाई बटे में 4 तो कोसेक पाई बटे में 4 का वैल्यू √2 होता है। अब माइनस का साइन देने के बाद कॉट पाई बटे में 4 कॉट पाई बटे में 4 का वैल्यू 1 हो जाता है। अब माइनस इसके बाद लॉग मोड कोसेक पाई बटे में 6 तो पाई बटे में 6 का मतलब हो जाएगा पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री तो 180 या डिवाइड में 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताना है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे में 2 होता है तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस कॉट पाई बटे में 6 है तो कॉट पाई बटे 6 का मतलब हो जाएगा कॉट 30 डिग्री तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू बताना है तो टाइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे में √3 होता है तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड √2 माइनस 1 माइनस लॉग मोड 2 माइनस √3 के इक्वल है। तो लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड √2 माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस √3। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड √2 माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस √3
और इसके बाद रेशनलाइजेशन कराएंगे 2 माइनस रूट अंडर थ्री का। तो 2 माइनस रूट अंडर थ्री का रेशनलाइजेशन हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर थ्री और डिवाइड में 2 प्लस रूट अंडर थ्री। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग नोट रूट अंडर 2 माइनस वन का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट अंडर थ्री से कराएंगे। तो रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसके बाद रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 से कराएंगे तो रूट अंडर 6 हो जाएगा। और इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो -2 हो जाएगा। अब -1 का मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 से कराएंगे तो माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। और डिवाइड में 2 माइनस रूट अंडर थ्री इंटू 2 प्लस रूट अंडर थ्री। तो इसको तोड़ेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर और माइनस रूट अंडर थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग नोट 2 रूट अंडर 2 और इसके बाद प्लस रूट अंडर 6 और -2 और माइनस रूट अंडर थ्री या डिवाइड में रूट अंडर। इसके बाद देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस रूट अंडर थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड 2 रूट अंडर 2 और प्लस रूट अंडर 6 और माइनस रूट अंडर 3 और -2 और डिवाइड में 4 माइनस 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो डिवाइड में 1 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड 2 रूट अंडर 2 और प्लस रूट अंडर 6 और माइनस रूट अंडर 3 और -2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 9 क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, जिसमें कि अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर, यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर जब भी दिया रहे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो उसको ए स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो उसको भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। कुछ पल के लिए 1 को ए मानेंगे, 1 को ए मानेंगे। तो 1 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताए थे। एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए। तो ए का वैल्यू 1 है। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखते हैं। तो साइन इनवर्स x के प्लेस पर 1 लिखेंगे और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे और इसके बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं दोनों के बीच में। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 है तो 1 के प्लेस पर साइन 90 डिग्री लिखेंगे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और माइनस साइन इनवर्स 0 है तो 0 का मतलब हो जाएगा साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन को हटाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस साइन इनवर्स से साइन को हटाएंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री और माइनस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 19 इंटू 1 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे में 180 होता है। तो पाई बटे में 180 लिखेंगे। तो 90 से 180 को 2 बार में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके प्लस पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर दिया रहे तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो भी टर्म हो उसको भी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 1 को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में एक फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे में ए इंटू tan इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 1 डिवाइड में ए और tan इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो कुछ पल के लिए 1 को ए मानेंगे, कुछ पल के लिए 1 को ए मानेंगे, तो 1 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखेंगे 1 डिवाइड में ए, तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे और tan इनवर्स एक्स डिवाइड में ए के प्लेस पर 1 और इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि एक्स के प्लेस पर 1 लिखेंगे और इसके बाद एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे। एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 है तो 1 के प्लेस पर tan पाई बटे में 4 लिखेंगे और इसके बाद माइनस tan इनवर्स 0 है तो 0 के प्लेस पर tan 0 डिग्री रखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स से tan को हटाएंगे तो पाई बटे में 4 और माइनस tan इनवर्स से tan को हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 4। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बटे में 4, ये हमारे इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर एक्स का, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x के इक्वल हो जाता है। 2 cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 प्लस cos 2x के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो cos स्क्वायर एक्स दिया गया है, अगर इसके पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 2 cos स्क्वायर एक्स एक फार्मूला हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे एक फार्मूला बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से डिवाइड भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और इसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस cos 2x और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कराएंगे 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स का, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 1 का इंटू डी एक्स लिखेंगे, लोअर लिमिट का वैल्यू 0 और अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे cos 2x इंटू डी एक्स का, अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है, तो x लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे, और प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू sin x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2x और इसके बाद देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहे उसको डिवाइड में लिखते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2
सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2 लिखेंगे, और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे और दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि पाई बटे में 2 रखेंगे, तो साइन 2 इंटू अपर लिमिट पाई बटे में 2 और डिवाइड में 2 है, और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि साइन 2 इंटू एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि 0 रखेंगे और डिवाइड में 2, एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 आई इंटू पाई बटे में 2 माइनस 0 का वैल्यू हो जाएगा पाई बटे में 2। इसके बाद प्लस साइन 2 इंटू पाई बटे में 2 है, तो 2 से 2 को घटाएंगे तो साइन पाई बचेगा, तो साइन पाई का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है, तो साइन पाई का वैल्यू हो जाएगा 0 और 0 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो माइनस साइन 2 इंटू 0 का मतलब हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है और 0 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, और इसके बाद डिवाइड में 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 4, तो पाई बटे में 4 इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। 13 क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड मानेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पर देखेंगे तो dx दिया गया है। dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x होता है, तो 2x हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz और डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रख देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू आया है dz और डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 रखेंगे, तो x से x को कटाएंगे 1 टाइम्स में। इसके बाद देखेंगे तो 1 बटे में 2 कोस्टेंट है, तो 1 बटे में 2 को बाहर ले लेंगे, तो 1 बटे में 2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू डी जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड z होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग मोड z। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 लॉग मोड z, तो z माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो z के प्लेस पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और इसके बाद अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 रखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 3 रखेंगे, तो लॉग मोड x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो लॉग मोड x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन दे देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में हो जाता है, तो लॉग 10 माइनस लॉग 5 का वैल्यू हो जाएगा लॉग 10 डिवाइड में 5 के इक्वल हो जाएगा, तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1 बटे में 2 है और लॉग के पहले जो भी मल्टीप्लाई में दिया रहे उसको पावर में लिख लेते हैं,
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log 2। और इसके बाद देखेंगे तो log के पहले मल्टीप्लाई में 1/2 है, तो 1/2 को log के पावर में लिखेंगे, तो पावर में 1/2 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log, और 2 के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा log √2 हो जाएगा। 2 के पावर में 1/2 का मतलब कि √2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log √2, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x होता है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इसके बाद x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो dz डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। x से x को 1 टाइम्स में घटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर में x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू डी जेड का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू e के पावर में z हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ई के पावर में z, तो z माने हैं एक्स स्क्वायर को, तो z के प्लेस पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। तो अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो e के पावर में 1 स्क्वायर, इसके बाद x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो e के पावर में 0 स्क्वायर, और दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ई के पावर में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो e के पावर में 1 का वैल्यू हो जाएगा e माइनस e के पावर में 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और e के पावर में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ई माइनस 1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।